हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से मैं एक रिलेटिव एडवर्ब लिया हूं। यहां पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब का मीन्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब में मैनली कुछ ऐसे वर्ड्स यहां पर मैं यूज किया हूं, मैनली कुछ वर्ड्स लिखा हूं जैसे कि आप डेली यूज करते हैं। जैसे व्हेन मीन्स कब, आपको शुरू से ही पता है व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, वाई मीन्स क्या होता है, ये आप शुरू से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में, मैं वीडियो लेक्चर में कब नहीं पढ़ाऊंगा, इस व्हेन मतलब जब पढ़ाने वाला हूं। वेयर मीन्स कहाँ नहीं, जहां पढ़ाने वाला हूं। हाउ मीन्स कैसे नहीं, जैसे पढ़ाने वाला हूं। और वाई मीन्स क्यों नहीं, जिससे पढ़ाने वाला हूं। वाई मीन्स क्यों होता है, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में आप जिससे जानेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके ये व्हेन, वेयर, हाउ, वाई सबका यूज देखते हैं यहां पर। वेयर, वेयर मीन्स अभी मैं बोला कि कहां होता है, बट हम यहां पर जहां पढ़ेंगे। इसका प्रयोग प्लेस यानी स्थान के लिए होता है। जब भी जगह की जिक्र की जाए, जब भी किसी स्थान की बात की जाए, तो वहां पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे क्या, ये वही स्थान है जहां मैं पढ़ा करता था। ये वही स्थान है, आप देखिए जहां, ठीक। तो जब भी दो सेंटेंस हो बीच में जहां आ जाए, तो जहां के मीनिंग वेयर आपको लगाना है, ठीक है, ठीक। यह वही स्थान है, तो आप सिंपली लिखेंगे, बोलेंगे दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ओके। अब यहां पर स्थान की जगह पर कुछ भी आ सकता, बस स्थान से रिलेटेड होना चाहिए। यह वही स्थान है, यह वही मंदिर है, यह वही बागीचा है, बस स्थान की बात होना चाहिए, ठीक है। ये वही स्थान है जहां मैं पढ़ा करता था, तो जहां के लिए यहां पर लिखेंगे वेयर, ओके। वेयर में लिखा, मैं पढ़ा करता था, तो मैं पढ़ा करता था पास्ट टेंस का ये हैबिचुअल एक्शन इसमें बताया गया। पढ़ा करता था, पढ़ता नहीं था, पढ़ा करता था, ये मेरी आदत थी वहां पढ़ने की। तो इस तरह के सेंटेंस अगर जब होते हैं, पढ़ा करता था, सोया करता था, खेला करता था, उसमें यूज टू का प्रयोग किया जाता है। वेयर आई used to read या study, okay. Oh, this is the place where I used to read या study। अननोन बच्चे बस वेयर मीन्स कहाँ याद कर लिए हैं। अगर जहां भी वो देखते हैं वेयर मीन्स, तो कहाँ का यूज, कहाँ का सेंस निकालेंगे। जैसे दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है कहाँ मैं पढ़ा करता था। तो आज से आप समझ लेंगे कि जब वेयर का यूज बीच में होता है, तो आपको कहाँ नहीं बोलना है, जहां बोलना है, ठीक है। ये वही जगह है जहां हम लोग फुटबॉल खेलते थे। इससे लग रहा है कि अब नहीं खेलते हैं, पहले खेला करते थे। आपकी सर्विस वगैरह लग गई है, आप बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गया आपका, अब खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बता रहे हैं कि देखो देखो ये वही जगह है जहां हम लोग फुटबॉल खेलते थे या खेला करते थे। तो खेलते हैं, ठीक है, खेलते थे, पास्ट इंडेफिनिट का यह हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ठीक है। ये वही जगह है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज द, दिस इज द प्लेस, ओके। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो ये वही की मीनिंग कुछ लोग सोचेंगे कि दैट हो जाए, नहीं, दैट के नहीं, द लगाने से वही का सेंस निकलेगा। दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, जगह, जहां, जिसके लिए हम सिंपली बोलेंगे वेयर। वेयर हम लोग फुटबॉल खेलते थे, यानी वे खेलते थे, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम लोग वे काम क्या करते थे, खेलते थे, तो ईडी जोड़ देंगे तो खेलते थे का मतलब निकल गया। क्या खेलते थे, यूज्ड टू, वेयर वी प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल, ओके। तो अब अगला हम रिलेटिव एडवर्ब पढ़ते हैं, वेन। वेन मीन्स आपको पता है, अभी मैं समझाया हूं कि कब होता है, लेकिन अगर वेन बीच में लग जाए, तो आपको कब नहीं बोलना है, आपको जब बोलना है, ठीक है। इसका प्रयोग समय के संदर्भ में होता है। संदर्भ क्या होता है, मतलब समय के रिलेशन में होता है, समय के संबंध में होता है, समय के लिए होता है। जैसे ये वही समय है जब हमें मन से पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए। अब यहां पर
जब जो लगा हुआ है जब, ठीक है। तो इस जब के तुरंत पहले यहां पर समय होना चाहिए, दिन होना चाहिए, महीना होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, बस मतलब समय से रिलेटेड यहां पर नाउन होना चाहिए, ठीक है। ये वही समय है, तो आपको सिंपली बोलना है दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। जब हमें मन से पढ़ना चाहिए, चाहिए वाला सेंटेंस है तो इसमें शुड का प्रयोग होगा। जब के लिए पहले व्हेन लिख दीजिए, व्हेन, ओके। हमें यानी वी, चाहिए के लिए शुड, पढ़ने के लिए रीड, ओके। मन से के लिए हार्डली। ठीक है, ये वही महीना है जब हमें या जब हम सभी लोग खेला करते थे। ये वही महीना है जब हम सभी लोग खेला करते थे, ठीक है। तो अब देखिए ना, यहां पर समय था तो टाइम लिख दिया, अब यहां महीना आ गया तो आपको मंथ लिखना पड़ेगा, अगर यहां वर्ष आ जाए आपको ईयर लिखना पड़ेगा, अगर यहां पर दिन आ जाए तो डे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस दिस इज द मंथ, ओके, मंथ। जब यानी वैन हम सभी लोग वी ऑल, ओके, खेला करते थे। यूज्ड टू प्ले यानी खेला करते थे। Oh, this is the month when we all used to play. We all used to play. अब नेक्स्ट यूज हम देखते हैं एडवर्ब का, हाउ। हाउ मीन्स जनरली यू नो, आपको पता है कि कैसे होता है, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ मीन्स कैसे नहीं, जैसे। इसका प्रयोग मैनर यानी तरीका बताने के लिए होता है, यानी कोई व्यक्ति किस मैनर में, किस स्टाइल में, किस तरीके से कोई काम करता है, उसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे ये वही तरीका है जैसे विराट कोहली खेलते हैं, जैसे आप खेल कर बता रहे हैं कि देखो देखो विराट कोहली ऐसे खेलते हैं, ठीक है। आप तरीका किसी को बता रहे हैं तो ये वही तरीका है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, दिस इज द मैनर, ठीक है, जैसे। अब यहां हाउ लिख देंगे, ठीक। दिस इज द मैनर हाउ विराट कोहली खेलते हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है ना। ता है, ती है, ते है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस और यस का प्रयोग होता है, और प्लूरल होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओ विराट कोहली, ठीक है। प्ले में एस लग जाएगा। Oh, this is the manner how विराट कोहली plays. मैं वह शैली जानता हूं जैसे आप हमें पढ़ाते थे। यानी कोई बच्चा मान ली हमसे कह रहा है कि सर आप उस तरीका को जानता हूं, उस स्टाइल को जानता हूं जैसे आप पढ़ाते थे, ठीक है। तो मैं वह शैली जानता हूं यानी आई नो, मैं जानता हूं द स्टाइल, आई नो द स्टाइल, जैसे यानी हाउ। आप हमें पढ़ाते थे, यू पढ़ाते थे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डॉट होता है। किसे पढ़ाते थे, हमें, तो हमें के लिए अस। आई नो द स्टाइल हाउ यू टॉट अस। रिलेटिव एडवर्ब का नेक्स्ट वर्ड वाई मीन्स अभी तक आप क्यों जानते थे, रियली आप जानते थे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो वाई मीन्स जिससे भी जानते होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे तो। इसका प्रयोग रीजन यानी कारण बताने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मुझे वह कारण पता है नहीं है जिससे वह आज दुखी है। देखो आज वो बहुत दुखी है लेकिन मुझे इसका रीजन नहीं पता है, मुझे इसका कारण नहीं पता है, ठीक है। मुझे वह कारण पता नहीं, यानी मुझे वह कारण पता नहीं है। कौन सा टेंस है, इस तरह के सेंटेंस जब आता है पता नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती वाला। आई डू नॉट, यहां पर सिंपली मिस्टेक हो गया, यहां लिखेंगे आई डू नॉट नो, मतलब पता है मतलब जानता हूं, ठीक है। पता मतलब जानना। आई डू नॉट नो द रीजन, ओके, जिससे यानी व्हाई वह आज दुखी है, शी इज सैड टुडे, यस। I do not know the reason why she is sad today.
यह वही कारण है जिससे पाकिस्तान बार बार मैच हारता है। यानी पाकिस्तान मैच जो हारता है उसका रीजन कोई बता रहा है, उनकी फॉल्ट बता रहा है। तो ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, ये वही कारण है, दिस इज द रीजन, जिससे यानी वाई, वाई, ओके, वाई, WHY, ठीक है। पाकिस्तान बार बार मैच हारता है। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ता है, ती है, ते है। तो यहां सिंपली सब्जेक्ट बोल रहा है, बन रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान लूजेस क्या? द मैच, हारता है, लूजेस द मैच। कैसे हारता है? बार बार हारता है। तो बार बार की मीनिंग आप लिखेंगे टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। यस, तो आप समझ गए ना कि जब भी वाई अगर बीच में यूज होता है तो आपको जिससे बोलना है। उसी तरह से जब भी वेयर बीच में आता है तो आपको जहां बोलना है। उसी तरह अगर व्हेन बीच में आता है तो व्हेन मतलब जब बोलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ उसको भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो मैं इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।